नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 जुलाई सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ 7 से 17 जुलाई तक चलने वाले कांग्रेस के महाअभियान को लेकर पीसीसी की टीम तैयारियों में जुट गई है। अभियान के लिए पीसीसी में कंट्रोल रूम बनाया गया है और लगातार सभी जिला और ब्लॉक स्तर पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पीसीसी के सचिव ललित तुनवाल ने बताया कि अभियान के तहत 7 जुलाई को केंद्र सरकार के खिलाफ महिला कांग्रेस जिला और ब्लॉक स्तर पर धरना देगी। बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता चूल्हे पर रोटी बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएंगी। 8 से 15 जुलाई तक प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों पर केंद्र सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार की गलत नीतियों और नीयत को जिम्मेदार बताया है और आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने पिछले 7 साल में महंगाई को कम करने के लिए कोई भी ठोस काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। कोविड के कारण पहले ही सभी की आमदनी कम हुई है एवं बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के जेब खर्च का हिसाब बिगाड़ दिया है। गहलोत ने कहा कि महंगाई कम करने में केंद्र सरकार बुरी तरह से विफल साबित हुई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल की सभी चीजें महंगी होती जा रही है। अक्सर चुनावी मुद्दा बनने वाला डीएनए फिर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान डीएनए को लेकर बयान दिया। संघ प्रमुख ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, भले ही वे किसी भी धर्म के क्यों ना हों। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें भी भ्रामक है, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं बल्कि एक हैं। लोगों के बीच पूजा पद्धति के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने मॉब लिंचिंग करने वालों के बारे में कहा कि ऐसे लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं। भागवत ने कहा कि ये सिद्ध हो चुका है कि हम पिछले 40,000 साल से एक पूर्वजों के वंशज हैं। सवाई माधोपुर कोतवाली पुलिस ने अवैध बजरी खनन व परिवहन करते हुए थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। थानाधिकारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि एसपी राजेश सिंह के आदेश के अनुसार जिले में अवैध बजरी खनन व परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते रविवार को कोतवाली थाना क्षेत्र से 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। राजस्थान में विभिन्न विभागों, राजकीय उपक्रमों में काम करने वाले संविदा कार्मिकों, आकस्मिक स्रोतों के माध्यम से नियुक्त हुए कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत देते हुए अप्रैल 2021 में लागू लॉकडाउन की अवधि का वेतन अथवा पारिश्रमिक का भुगतान देने का निर्णय किया है। सीएम अशोक गहलोत ने यह फैसला कोरोना महामारी और लॉकडाउन से उपजी परिस्थितियों में संविदा कार्मिकों को आर्थिक संबल देने के लिए लिया है। सीएम गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजस्थान के अशोक गहलोत पर घेरा है। उन्होंने प्रदेश में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर घोटाला होने का आरोप लगाते हुए पूछा कि नमक मिर्च की कंपनियों से कॉन्सेंट्रेटर खरीदने का क्या तुक। शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण की आड़ में आपातकाल के हालात पैदा किए और जनता की जान बचाने का हवाला देकर नीचे से ऊपर तक व्यवस्था में जमे सभी रसूखदारों ने अपने घर भरे। नमक मिर्च और एलईडी बनाने वाली कंपनियों से 32,000 रुपये के कॉन्सेंट्रेटर 50,000 रुपये में खरीदे गए। उन्होंने कहा कि जीएसटी भी एडवांस में 5% की जगह 12% दिया गया। राजस्थान में कांग्रेस नेता और मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने जयपुर से भाजपा सांसद रामचरण बोहरा को केंद्र में मंत्री बनाए जाने की मांग उठाई है। रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री को जयपुर के जनप्रतिनिधि को भी न्याय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 11वें लोकसभा चुनाव में से 9 लोकसभा चुनाव में जयपुर की जनता ने भाजपा प्रत्याशी को जिताकर भेजा है, केवल 2 चुनाव कांग्रेस ने जीते। जयपुर को उसका हक मिलना चाहिए। जोशी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बर्खास्त किया जाना चाहिए और जयपुर सांसद को मंत्री बनाया जाना चाहिए। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के रविवार को 71 नए मामले सामने आए हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से रविवार शाम जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान राज्य में 147 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं और प्रदेश में अब 1180 संक्रमित उपचाराधीन हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम राजीवन ने रविवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून एक विराम के बाद एक बार फिर सक्रिय चरण में जाने के लिए तैयार है और पूर्वानुमान मॉडल के संकेत दर्शाते हैं कि 8 जुलाई से बारिश संबंधी गतिविधियां तेज होंगी।
उन्होंने कहा कि प्रारूपों में बंगाल की खाड़ी में मौसम तंत्र बनने का संकेत है। करीब 3 दशकों से दक्षिण पश्चिम मानसून पर अनुसंधान कर रहे राजीवन ने ट्वीट किया, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रारूप 8 जुलाई से दक्षिण पश्चिम तटीय और पूर्व मध्य भारत में बारिश संबंधी गतिविधियों की वापसी वृद्धि का संकेत देते हैं। प्रारूप 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी के ऊपर मौसम तंत्र बनने और उसके बाद सक्रिय मानसून चरण के शुरुआती संकेत भी दे रहे हैं। राजस्थान के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को राज्यपाल कलराज मिश्र की बायोग्राफी के प्रकाशक की ओर से 19 पुस्तकों का 68,383 रुपए का बिल दिए जाने संबंधी विवाद पर रविवार को राजभवन ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि पुस्तक के विपणन और इससे संबंधित किसी व्यावसायिक गतिविधि में उसकी कोई भूमिका नहीं है। उल्लेखनीय है कि गत बृहस्पतिवार को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की बायोग्राफी कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूं मैं का लोकार्पण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस साल देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सभी चिकित्सकों, नर्सों और पैरामेडिक्स को देने की मांग की, जिन्होंने महामारी के दौरान लोगों की सेवा की। उन्होंने कहा कि ये उन चिकित्सकों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने अपनी जान गंवाई। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा कि इस साल भारत रत्न चिकित्सकों, नर्सों और पैरामेडिक्स को दिया जाना चाहिए। चित्तौड़गढ़ जिले के सदर थाना पुलिस ने जोधपुर की ओर सागवान की लकड़ियां भर कर जा रहे मिनी ट्रक को जब्त किया। लकड़ियों की बाजार मूल्य 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी दर्शन सिंह ने बताया कि एएसआई सोहनलाल, हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, कांस्टेबल विनोद, हेमव्रत दीपक, भजनलाल और मनोहर द्वारा धनेत गांव के पास भीलवाड़ा हाईवे पर नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान एमपी की तरफ से एक मिनी ट्रक आती हुई दिखाई दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।